See, every time I'm recording, actually I'm recording your like this one, and like within the time कॉल वगैरह आने लगती हैं तो वो रिकॉर्डिंग पूरी वेस्ट हो जाती है, तो वो दोबारा से उसको रिकनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, खैर। तो सर सी विद इन आवर प्रोग्राम व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट कि आपने जो भी एक प्रोग्राम लिखना है उसमें बेसिकली अगर 3 इनपुट प्रोवाइड किए हुए हैं, सो हमें उन तीनों का ही एडिशन चाहिए। सो दैट एडिशन विल बी देयर। इट इज़ सो इजी सर, लाइक द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। बट थोड़ा सा ट्विस्ट ये किया गया है दैट वी आर सेइंग कि एक तो सम आप ऐड करा लीजिए, दैट इज़ व्हाट सम वन नाम से। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक और एडिशन कीजिए सम टू नाम से, और उसमें पता है आपको करना क्या है कि मान लीजिए अगर किसी भी यूज़र ने जो भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स दिए हुए हैं, अगर उसमें उसने कोई भी डुप्लीकेट नंबर्स अगर प्रोवाइड कर दिए, मान लीजिए यूज़र ने नंबर दिया 1 2 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन हो जाएगा तीनों का। मान लीजिए यूज़र ने नंबर दे दिया लाइक 1 2 1, सो जो 1 है वो आपका रिपीटिशन हो रहा है, नंबर 1 और दिस 1, तो कह रहा है इन दोनों को स्किप कर दो और हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी ओनली 2। देन नेक्स्ट केस में वो आपसे बोल रहा है कि सपोज़ अगर आपने नंबर तीनों ही आपके अगर डुप्लीकेट नंबर्स हैं, तो तीनों का नंबर आपके अगर डुप्लीकेट है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आंसर आना चाहिए कि भाई तीनों डुप्लीकेट नंबर्स हैं, ये ऐड नहीं होंगे। बट हाँ, अगर नॉर्मली इंडिविजुअल नंबर्स अगर हम सबको कैरी करके चल रहे हैं देन इट मे वर्क, राइट। हैव यू गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर? समझ में आया प्रॉब्लम हमको क्या करना है? यस सर, ओके, ठीक है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और उस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट, सी। सो लाइक वी ऑल आर हैविंग हियर, हमने क्या किया हुआ है, हमको पता है कि हमको 2 सम प्रोवाइड करने हैं। सो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सम 1 इज इक्वल टू सम 2 इज इक्वल टू 0, सम 1 इज इक्वल टू सम 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हमने 2 ये पहले से ही वेरिएबल लिए हुए हैं और उनके लिए हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि अभी तो हमको कोई भी नंबर नहीं पता है। जब नंबर नहीं पता है तो उनका एडिशन नहीं पता है, ठीक है। देन इट विल वर्क इन सच अ वे, ओके। नाउ आफ्टर दैट हम अगर बात करते हैं किसी num1 इज इक्वल टू हमने यूज़र से डायनेमिकली इनपुट लिया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ 1, एंटर नंबर 1, और उसको हमने टाइप कास्ट कर लिया हुआ है इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। सो हमारा ओवरऑल फर्स्ट वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, num1 की वैल्यू मिल जाएगी। देन सिमिलरली हमने किया हुआ है num2 इज इक्वल टू, देन अगेन हमने यूज़र से डायनेमिकली वैल्यू हमने प्रोवाइड कर लिया हुआ है। देन अगेन हमने थर्ड टाइम्स फिर से हमने यूज़र से डायनेमिकली वैल्यू हमने प्रोवाइड कर लिया और उसको हमने num3 पर स्टोर कर दिया। तो आपसे क्या कह रहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जो आपका सम 1 है ना, सम 1 है, सम 1 में क्या करना था कि जितने भी आपके इनपुट नंबर्स हैं उन सब का एडिशन करना था। सो दैट्स वाई हमने अपना लॉजिक प्रोवाइड किया, और वो हमारा लॉजिक क्या, दैट सम 1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। तो हमारे पास आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा, टू ईजी टू डू दैट, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा सर आसानी से वर्क करेगा। देन इसके इमीडिएट बाद अगर हम बोलते हैं कि सर जो दूसरा कंडीशन आपका था सम 2 वाला, सम 2 वाले में आपसे क्या कह रहा था कि सम 2 कह रहा है निकालिए जिसमें एज द सम ऑफ द नॉन डुप्लीकेट नंबर्स ओनली। यहाँ पर आपको जो भी आपको सम निकालना है वो आपको नॉन डुप्लीकेट नंबर्स का ही निकालना है। अगर डुप्लीकेट नंबर कोई भी आ रहा है तो उसको इग्नोर करना है। नाउ सर आपका मेन टास्क यहीं से ही स्टार्ट होता है कि आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, और आपको कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, जैसे आप लोग रीजनिंग करते हैं वैसे ही सर यहाँ पर आप अपनी कंडीशंस को लगाइए। और आपने कंडीशन क्या लगाई, यू आर सेइंग ऑन द लाइन नंबर 17, प्लीज़ फोकस, लाइन नंबर 17। सो लाइन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, हमने एक कंडीशन लगाया दैट इफ़ एंड व्हाट इज़ दैट, num1 इज़ नॉट इक्वल टू num2। अगर हमारा num1 num2 के बराबर ना हो, एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड num1 इज़ नॉट इक्वल टू num3, num1 इज़ नॉट इक्वल टू num3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा num1 है वो num2 के बराबर भी नहीं है, num3 के बराबर भी नहीं है, यानी कि num1 की वैल्यू तो पक्का ऐड होगी, num1 की वैल्यू तो पक्का ऐड होगी। और किस में ऐड होगी, सम 2 में। सम 2 की वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही 0 लेकर रखा हुआ है, तो उस 0 में हमने num1 की वैल्यू ऐड कर दिया, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा, सम 2 का आउटपुट हमारा आ जाएगा। क्लियर? सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर अपना लॉजिक प्रोवाइड किया दैट सम 2
प्लस इक्वल टू नम वन। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है, आप सभी लोग सर जानते हैं व्हाट इज़ दैट, इसका मतलब होगा दैट सम टू इज इक्वल टू सम टू प्लस नम वन। ठीक है, प्लस नम वन, यही तो लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो सम टू की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। सम टू की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। नम वन की वैल्यू क्या है, जो आप प्रोवाइड करेंगे। सो ज़ीरो प्लस नम वन मिलकर आपको क्या वैल्यू देगा, नम वन की वैल्यू देगा, और वो ऐड हो जाएगा किसमें, किसमें प्रोवाइड हो जाएगा, सम टू नाम के वेरिएबल में। दिस थिंग इज़ क्लियर सर, दिस लॉजिक इज़ क्लियर, यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड। दिस इफ ब्लॉक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लाइन नंबर 17 और 18 में ईजी है ना सर, ये लॉजिक समझ में आया। ओके, नहीं समझ में आया, ओके ओके ठीक है, समझिए समझिए। ठीक, कुछ लोग बोल रहे थे, अच्छा क्लियर है, ओके ओके ठीक, ठीक है, एवरीवन राइट, वेरी गुड सर। नाउ वी आर okay, we are providing here now next thing is, after this line number 17 and 18, again we are going to provide one more condition. And what is that condition, we are providing if num2 is not equal to num1, if num2 is not equal to num1 and num2 is not equal to num3, num2 is not equal to num3। अगेन क्या कंडीशन लगाया कि भाई अगर आपका नम टू नम वन और नम थ्री के इक्वल ना हो तो सम में नम टू को भी ऐड कर दीजिए। तो अभी जो भी वैल्यू आपकी सम टू की होगी उसमें आपने नम टू को ऐड कर दिया, क्लियर। सेम कंडीशन आप लोगों ने नम थ्री के लिए भी लगाया, इफ़ नम थ्री इज़ नॉट इक्वल टू नम वन एंड नम थ्री इज़ नॉट इक्वल टू नम टू, तो क्या कीजिए, सम टू में नम थ्री को भी ऐड कर दीजिए, ठीक, ऐड कर दीजिए। तो अभी बताइए, अगर ये कंडीशंस अलग अलग इंडिविजुअली चल रही हैं, ठीक है, तो आपका एडिशन विल बी देयर और नॉट। नाउ आफ्टर दिस वन इफ़ वी आर सेइंग दैट प्रिंट numbers are num1 num2 num3, num1 num2 num3, then print sum of the three given numbers are sum1, हमने sum1 को प्रिंट करा लिया और sum2 को भी प्रिंट करा लिया। कैन यू प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर, इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये तो सर डिपेंड करेगा कि पहले आप वैल्यू तो प्रोवाइड कीजिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, फिर बताइएगा कि आपकी कौन सी इफ़ की कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, राइट। सो लेट्स सी, ठीक है। जो हमारा फोल्डर है दैट इज़ व्हाट पाइथन 34 एंड डमी। नाउ हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन स्पेस और हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ व्हाट इफ़ डुप्लीकेट डॉट पाई नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर रखा है। देन मैंने एंटर किया, इट इज़ आस्किंग फॉर एंटर द वैल्यू 1। तो मैंने क्या किया, पहला नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, सपोज कोई भी नंबर मैं ले रहा हूँ, मैंने सपोज 2 नंबर लिया हुआ है, क्लियर। दूसरा नंबर मैंने लिया हुआ है 3 एंड तीसरा नंबर मैंने लिया हुआ है 4। सो अभी हमारा जो आउटपुट आएगा सम वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट शुड बी 9, और सम 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाँ जी प्लीज़ रेस्पॉन्ड, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ सम 2, यस, अरे हाँ 9, वेरी गुड 9 विल बी द आंसर, राइट। वाई, क्योंकि तीनों ही नंबर जो आपके प्रोवाइड किए हैं वो तीनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए कौन सी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, लाइक इफ़ जो हमने 3 इफ़ लगाए हुए थे, क्या तीनों एग्जीक्यूट होंगे या कोई एक एग्जीक्यूट होगा, तीनों, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया, ओके। सो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। नाउ मैं इसी सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सी आई हैव प्रोवाइडेड हियर फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू 3 एंड देन 4, लाइक जो हमारी जो थर्ड वैल्यू है वो अगेन 2 हमने प्रोवाइड किया हुआ है,
ठीक है. सो इट विल बी 2 3 2 2 3 2. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, इट शुड बी 5. ओके ओके. सो सम 1 की वैल्यू कितनी आएगी? सम 1 की वैल्यू होगी 7 और सम 2 की वैल्यू कितनी होगी? 5 5 5. ओके ओके. 5 फॉर सम 2. अच्छा. Okay, let's see what is the output. We are getting the output as a first sum 1 की वैल्यू 7 है एंड जो आपका सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स का है दैट इज़ 3. व्हाई इज इट सो? आई होप नाउ योर क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा. दैट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज द डुप्लीकेट नंबर्स विल नॉट बी पार्टिसिपेटेड. द डुप्लीकेट नंबर्स वोंट बी पार्टिसिपेटेड. क्लियर? एक भी बार ऐड नहीं हो रहा है. हाँ जी, वेरी गुड, सही बात है हर्ष. क्लियर? सो अगर आपने कोई भी डुप्लीकेट नंबर्स को प्रोवाइड किया हुआ है तो वो डुप्लीकेट नंबर्स को इवन पार्टिसिपेशन भी नहीं करना दिया जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. नाउ आफ्टर दिस वन अगेन आई एम गोइंग टू टेक इट लाइक आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम and within this one I have provided some numbers like 3 3 3. See, all of them are what? Which kind of a numbers? The duplicate numbers, right? All of them are the duplicate numbers. The moment we can simply enter it. See, the additionally sum 1 का value 9 आ रहा है but sum 2 का value जो है that is not available. Clear or not sir? Everybody, it is quite easy to understand, right? So ये particular जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ इफ़ के अप्रोच को ही फॉलो कर रहा है कि इफ़ कंडीशन के थ्रू हम लोग कैसे वर्क करा सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आवर फर्स्ट अप्रोच, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज द सेम प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डू दैट. और ये जो अभी हम जो सेम प्रोग्राम को करेंगे वो हम लोग एक दूसरी अल्टरनेटिव अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उसमें हम लोगों ने इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया हुआ है. इवन नॉट इवन जस्ट इफ़ एल्स, इवन नेस्टेड इफ़ एल्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है. नेस्टेड इफ़ एल्स का मतलब क्या होता है सर? नेस्टेड इफ़ एल्स का मतलब होता है अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपने वही सेम पर्टिकुलर इफ़ एल्स ब्लॉक या कंडीशंस को अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ़ एल्स, राइट? Now try to understand sir, try to understand. See, जो हमारा दूसरा अप्रोच है how that approach will work. So उससे भी रिलेटेड आई एम हैविंग दैट प्रोग्राम. क्लियर? सो उसको ओपन कर रहे हैं एंड ट्राई टू ऑब्जर्व इट. ओके. नाउ आर सेकेंड अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो भी अभी आप लोगों ने किया हुआ है वही सेम प्रोग्राम को सॉल्व करने का अप्रोच है. तो हमने क्या किया हुआ है? सम 1 सम 2 की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमने 0 प्रोवाइड कर रखे हुए. देन आफ्टर दैट हमने 3 नंबर्स को इनपुट ले लिया हुआ है. दैट इज़ व्हाट यूज़र से डायनेमिकली इनपुट लेना है. सो लाइन नंबर 3 4 5 में हम लोगों ने क्या किया हुआ है? यूज़र से डायनेमिकली इनपुट लिया हुआ है. देन इसके बाद लाइन नंबर 6 में वी आर हैविंग सम 1 इज़ इक्वल टू num 1 प्लस num 2 प्लस num 3. हमने तीनों का ही एडिशन प्रोवाइड कर रखा है. ठीक. देन इसके इमीडिएट बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं. एंड व्हाट कुड बी दैट कंडीशन? सी, द फर्स्ट कंडीशन विच वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज़ व्हाट? इफ़ num 1 इज़ इक्वल num 2. इफ़ num 1 इज़ इक्वल num 2, राइट? हमने ब्लॉक को ओपन किया. अगर ऐसी सिचुएशन है कि num 1 और num 2 दोनों बराबर है, यानी कि डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी? इक्वलिटी ऑपरेटर आपका क्या चेक करता है? कंटेंट को चेक करता है ना. सो num 1 और num 2 का कंटेंट अगर सेम है, यानी जो भी वैल्यू प्रोवाइड की हुई है वो अगर सेम है, तो क्या कीजिए? तो इसके अंदर फिर से हम लोगों ने एक और नेस्टेड कंडीशन लगाया और हम क्या बोल रहे हैं? इफ़ num 3 इज़ नॉट इक्वल टू num 1. अगर num 3 num 1 के इक्वल नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है num 3 num 2 के भी इक्वल नहीं होगा. यानी कि num 1 और num 2 को छोड़कर num 3 वर्क करेगा. और अगर num 3 वर्क कर रहा है तो हमने क्या लॉजिक लगा दिया एडिशन का? दैट sum 2 प्लस इक्वल टू num 3. एम आई क्लियर सर दिस लॉजिक? हाँ जी, क्लियर और नॉट? नाउ आफ्टर दिस वन अगर ऐसा हो गया तो हमारा ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? num 3 विल वर्क. देन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने एक एल्स ब्लॉक लगाया.
लाइक कि अगर लाइन नंबर 7, 8, 9 ये अगर वर्क नहीं करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। जब आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सो एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाया हुआ है, इसके अंदर फिर से हमने इफ़ की कंडीशन लगाया। एंड व्हाट इज़ दैट कंडीशन? अगेन इफ़ num1 इज़ इक्वल num3, अगर num1 और num3 इक्वल हो, दोनों अगर बराबर हों, तो क्या कंडीशन लगाइए? तो कंडीशन तो आपका जो लॉजिक है वो आपने लॉजिक क्या प्रोवाइड किया? दैट sum2 प्लस इक्वल टू num2, यानी कि ऊपर num3 आप ऐड करके आए हुए हैं। अगर वो आपका चल रहा है तो ठीक है। अगर एल्स ब्लॉक में है तो num1 और num3 अगर आपके अगर इक्वल हो तो num2 को ऐड करा दीजिए, ठीक। और इसी वाले इफ़ का एल्स ब्लॉक हमने फिर से प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि है लाइन नंबर 13 में प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस वाले एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाया? दैट इफ़ num2 इज़ इक्वल num3, अगर देखिए हम चेक कर चुके हैं, पहले तो हम लोगों ने num3 को चेक किया था यहाँ पर, num3 को हम लोगों ने चेक किया था यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इफ़ num2 इज़ इक्वल num3, तो यानी कि num2 और num3 डुप्लीकेट है, तो बचा क्या? num1 बचा। तो हमने कहा sum2 में num1 को ऐड कर दो, यानी कि हमने सारे लॉजिक अपने प्रोवाइड कर दिए कि नहीं कर दिए? num1 को हमने चेक कर लिया num2 के साथ में, अगर num1 num2 इक्वल है तो num3 को ऐड करा दो। हमने चेक किया num2 और num3 को, अगर num2 और num3 इक्वल है तो ऐड करा दो किसको? num1 को। फिर हमने चेक किया अगर num1 और num3 को अगर ऐड लाइक इक्वलिटी को चेक करें, अगर वो इक्वल है तो हम लोग num2 को प्रिंट करा देंगे। हमारी ये तीनों डुप्लीकेसी हमने चेक कर ली कि नहीं कर ली? जी सर, हमने तीनों डुप्लीकेसी को चेक कर लिया हुआ है। अगर तीनों डुप्लीकेसी को आपने अगर चेक कर लिया और तीनों ही आपके डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि तीनों ही इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज़ है, तो उस सिचुएशन पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? हमने एल्स को हमने प्रिंट किया और हमने यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? दैट sum2 इज़ इक्वल टू sum1 प्लस sum2 प्लस sum3, यानी तीनों को ही ऐड कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर और नॉट? सो दिस थिंग विच वी हैव प्रोवाइडेड, आफ्टर दैट हमने उन तीनों को ही प्रिंट करा दिया हुआ है कि तीनों वैल्यूज़ अवेलेबल है, तीनों का सम एंड देन sum2। क्लियर एवरीबडी? सो जैसे ही हमने इसको किया हुआ है, नाउ लेट्स सी वेदर इट विल वर्क और नॉट। तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। हमने लिखा पाइथन एंड देन इफ़, और इफ़ का डुप्लीकेट एग्जाम्पल जो हमारा है वो हमने अप्रोच 2 को यहाँ पर प्रोवाइड किया। नाउ ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर 1, अगेन वी आर प्रोवाइडिंग वन नंबर, सपोज आई हैव टेकन 5, देन अगेन सेकेंड नंबर सपोज 6, द नेक्स्ट नंबर 7 वी हैव टेकन। सो सभी का एडिशन आ गया कि नहीं आ गया? सी नॉर्मली एडिशन भी आ रहा है और डुप्लीकेट वैल्यूज़ का एडिशन, सभी का एडिशन 18 आ रहा है। बट व्हाट इफ़ हमने जो हमारा जो फर्स्ट अप्रोच था, जो लाइक अगर हम बोलें कि पहली वैल्यू आपकी सही है 5 है, दूसरी वैल्यू आपकी 6 है और तीसरी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट है, यानी कि num1 इज़ इक्वल num3 को अगर हमने चेक किया तो आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ आपका num2 विल बी द आंसर। क्लियर? सी, सो num2 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ अगर आपसे यहीं पर बोलूँ कि num1 आपका अलग है और num2 और num3 इसकी वैल्यूज़ आपकी दोनों की इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली num1 विल बी द आंसर। क्लियर और नॉट? सर, तो ये सारी अप्रोचेस आपकी वर्क कर रही हैं। एंड हमारा तीसरा कंडीशन जो है, हम ऑलरेडी लाइक सी num2 को प्रिंट करा चुके हैं, num1 को प्रिंट करा चुके हैं और हम अभी num3 को हम लोगों को प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका मतलब num1 num2 दोनों आपका डुप्लीकेट हुआ एंड num3 को हमने अलग कर दिया। सो हमारे num3 की वैल्यू एज एन आउटपुट आ रही है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड सर, राइट? व्हाट आर द अप्रोचेस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑल? So this is what your basic example related to that. Okay sir, see आप सभी लोग FB पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
ढेर सारे मीम्स आते हैं, आप लोग उन मीम्स को देखते हैं, टेक्निकल मीम्स आर ऑल्सो देयर. सो विद इन दोज मीम्स लाइक पीपल आर यूज टू प्रोवाइड दैट पाइथन, व्हाट इज पाइथन, पाइथन inside we used to say what is machine learning, what is machine learning. So people are used to say that machine learning is nothing but just if else ladder statements or the combination of if else if else if else. Obviously it is like that. If we talk about the human brain, how the people are used to think. आप डिसीजंस लेते हैं ना, अगर मैं ऐसा करूँगा, इफ़ आई डू दिस देन व्हाट विल हैपन, द आउटपुट विल बी देयर. एंड देन अगेन इफ़ वी से अगर ऐसा हुआ, अगर आप बात करते हैं इफ़ वी स्टडी देन वी विल बी पास्ट, इफ़ वी स्टडी एंड उसके अंदर फिर कंडीशन लगाया इफ़ वी स्टडी फॉर 10 hours देन वी विल बी पास्ट एंड विद ऑनर्स, राइट. इफ़ वी स्टडी, ऐसा इस तरीके से हम लोग ढेर सारी कंडीशंस को प्रोवाइड करते जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इफ़ एल्स कंडीशंस का ही तो एक कंप्लीट सिनेरियो होता है. ठीक है, तो जितना डीप में आप जाते जाएंगे, जितना इफ़ के अंदर 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 इफ़ एल्स कंडीशंस आप प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो so it will work, right. Okay, Harsh is saying something, huh? Okay, great. You all will pass, huh? Very good. सी सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि लाइक लॉकडाउन के टाइम पे एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ा है सर, सीधे सीधे पास कर दिए गए. और सबसे ज़्यादा तो नारियल उन्होंने फोड़े होंगे जिन्होंने कहा होगा अरे बहुत बढ़िया, मैथ्स थर्ड हमको समझ में नहीं आई, और उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, बधाई हो. सो लाइक दैट. ओके, ठीक है सर. ठीक. Now next thing will be, so this is what our example related to your if else. Clear? If else we have discussed, and nested if else कैसे work करता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया है. Clear? Now after that there will be few more examples which I would like to discuss with you all. That is what sales से related एक real time एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं. सो फर्स्ट थिंग, मैं आप लोगों से एक प्रॉब्लम को पहले तो डिस्कस कर रहा हूँ. सर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ज़रा समझिएगा. ठीक है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. वी आर सेइंग लाइक आपको एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम बेसिकली एक पर्टिकुलर, जैसे आप लोग कुछ लोग बिजनेस मैन फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे तो उनको ज़्यादा सर वो रिलेट कर पाएंगे. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी इफ़ वी डिस्कस अबाउट, वी हैव टू क्रिएट वन प्रोग्राम to calculate the amount payable after sales discount, right. तो ये तो सिंपल सा, इसका मतलब क्या हुआ, आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर एक सेल लगी हुई है 100 रुपीज़ का, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कुछ आप लोगों को कुछ परसेंटेज का ऑफ़र दिया गया होगा. एंड देन उसके बाद सपोज अगर 15% का ऑफ़र दिया गया है तो अभी आपको कितना अमाउंट पे करना है, लाइक हाँ जी 15%. सो इट विल बी लाइक 85 रुपीज़ यू हैव टू पे, राइट. ओके, नाउ विद इन द सेम थिंग, इसी के आगे हम लोग अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉब्लम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. विच इज़ yes, who the sir discount. So which is 10%, up to the sales amount of 20,000 and 17.5% on amount above that. So what is that, sir?
सी इट मीन्स कि आप लोगों को जो जो डिस्काउंट दिया गया है दैट इज़ व्हाट अप टू 20,000 रुपीज़ की अगर आप परचेजिंग करते हैं, सो 20,000 रुपीज़ पर 10% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। बट इफ़ समबडी इज़ हैविंग लाइक किसी की परचेज 20,000 से अगर ज़्यादा की है, ठीक है, सो उसको 17.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, राइट। एंड देन विद इन दिस वन वी आर अगेन कंटिन्यूइंग द सेम प्रॉब्लम। देयर इज a sales tax payable and what is that sales tax has to be paid, that is what in range 5 to 12% 5 to 12% at the discounted price, क्लियर। सो ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा गया है, ये आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको प्रोग्राम करना है। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस सर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और शुड आई रिपीट? Sales tax is like okay, see, try to understand. If we say कि आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने ख़रीदा हुआ है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज़। आपने क्या किया, अभी आपने उस 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट पर, ठीक है, आपने सपोज 20,000 रुपीज़ की आपने परचेजिंग की या आपने 15,000 रुपीज़ की आपने परचेजिंग की, तो इतनी परचेजिंग करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिला। सो 10% का डिस्काउंट अगर आपको मिला तो मान लीजिए आपका 1,500 रुपीज़ लेस हो गया, ठीक है। आपने अगर 15,000 रुपीज़ की अगर शॉपिंग की, उसका 10% आपका कितना लेस हो गया, 1,500 आपका लेस हो गया। सो अभी आपका अमाउंट पेएबल कितना हुआ टिल नाउ, आपको कितना आपको पे करना है? सो आपको सर पे करना है, सपोज आपने बोला कि 15,000 में 1,000 हटा दीजिए, सो 40,000 विल बी देयर, लाइक 13,500 रुपीज़ यू हैव टू पे। So 13,500 rupees if you have to pay, they are saying that there is also one sales tax जो कि आपको देना पड़ता है। सेल्स टैक्स क्या होता है? सभी लोगों ने आई थिंक नायक मूवी देखी होगी। आज के दिन आप जो भी खरीदते हैं, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक, तो उसमें आप लोगों को सेल्स टैक्स भरना चाहिए, है ना। तो आप लोगों का अभी पहले आपको कितना आपका पड़ रहा था? हाँ, ठीक है, पहले आप सभी लोगों को सर पहले पे करना पड़ रहा था कितना अमाउंट, 20,000 और 15,000, बट अभी 15,000 की जगह आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 13,500। बट जो आप 13,500 आप पे कर रहे हैं, उसमें भी 5 to 12% का टैक्स लगेगा। सो 5 to 12% का जो आपका टैक्स लगा, वो आपका पेएबल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 13,500 में 12% टैक्स जोड़कर अब जो अमाउंट आया वो आपको पे करना होगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी सर? हैव यू गॉट द क्वेश्चन नाउ? सी आई एम नॉट हाँ, 5 to 12 में कितना लगेगा कैसे डिसाइड करेंगे? दैट डिपेंड्स भैया, ये को एक जनरल हम लोगों ने ले लिया हुआ है कि 5% या 20% या 12% वटेवर, वो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया हो कि आप अपने मन से, यू आर फ्री फॉर दैट, है ना। तो आप लोग किसी भी शॉप पर जाते हो तो जो भी हाँ, मतलब इन शॉर्ट कुछ डिस्काउंट नहीं मिलना नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्काउंट विल बी देयर। आप लोगों ने बहुत से आप लोग शॉप पर जाते हैं, सो कैन यू प्लीज़ रेस्पॉन्ड। आप लोग कभी जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर दुकान पर एक बोर्ड लगा रहता है दैट लाइक ऑफ 40+40% का डिस्काउंट है, 40+40% का डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है? यस सर, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम से हट के आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए तो।
इसका मतलब क्या होता है, आप निकल रहे हैं, आपने देखा कि अरे रीबॉक का शोरूम है, और या गर्ल्स आर यूज टू, वो जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि हाँ बहुत अच्छा क्लॉथ्स का शोरूम है, तो वो तुरंत वहाँ पर लिखा होता है 40+40%। बोले यार जो ये जो पर्टिकुलर ड्रेस है, दैट पर्टिकुलर ड्रेस लाइक वो 2000 रुपीज़ की है, और 2000 रुपीज़ की ड्रेस में 40+40% का डिस्काउंट। सो कितना कितना डिस्काउंट हो जाएगा 40+40%? हाँ, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा? 80% का डिस्काउंट। हाँ जी, हाँ जी, 80% का डिस्काउंट। बहुत बढ़िया। हाँ, निखिल कश्यप, ठीक है। सी इट इज़ नॉट लाइक 80%। हाँ, डायरेक्ट 80% का डिस्काउंट अगर लगा देंगे तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यस यस। सो इट विल बी, ये आप लोगों को जो जो डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट पहला आप लोगों को, पहला फर्स्ट हाफ आपको दिया गया, देन आपको दूसरा बचे हुए अमाउंट पर। सो अगर यहाँ पे जो लोग बिजनेसमैन फैमिली से हैं, जिनका बिजनेस वगैरह चलता होगा, सो उनको उनको पता है सर, ठीक है। या जो लोगों ने रीजनिंग वगैरह पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा। आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता है वो सब सर मेरी तरह है कि अरे गजब, दुकान में पहुँचे देखे 40+40 का डिस्काउंट। हाँ हाँ, शॉप पर देखा है, लेकिन आई डोंट नो कितने लोगों ने कितने लोगों में उस पर गौर किया होगा। जो दुकान वाले ने दे दिया वहीं से लेकर चलेगा। किशन का सुपर मार्केट है, बढ़िया बढ़िया भाई। हाँ, ठीक है, ओके। सो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो अभी अभी हम लोग सर, सी दुकान वालों को ज़्यादा पता है हम लोगों से। हाँ, नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक सर, लेट्स बैक टू द टॉपिक। आई थिंक ऊपर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। वापस आते हैं, और इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। सो कैसे प्रोग्राम हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। आई हैव ऑलरेडी डन दैट, तो मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, देखिए। ना, तो हमको पता है कि हमारा जो 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 प्रोग्राम है, जो आप लोगों को जो जो प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए, देखिए। तो सबसे पहले तो हमको सेल्स अमाउंट के बारे में पता होना चाहिए। तो सेल्स अमाउंट हमको कैसे पता लगेगा, तो हमने सिंपली क्या किया हुआ है, यूज़र से डायनेमिकली हमने सेल्स अमाउंट को ले रखा है कि ये बताओ लाइक सेल्स कितने का हुआ है, ठीक है, या टोटल शॉपिंग कितने की हुई है, वटेवर। सो आपने डायनेमिकली इनपुट लिया और सेल्स अमाउंट आप लोग जब, ठीक है, आपने आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया। सो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आपका सेल्स अमाउंट आ गया, सपोज 15,000 20,000 समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो आप लोग जब देखते हैं, आप लोग किसी भी जब शॉप पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके सबसे पहले तो आपने सपोज़ 5-6 आपने प्रोडक्ट को ख़रीद लिया हुआ, आप जैसे बिग बाज़ार वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग ढेर सारे प्रोडक्ट्स को आप लोग परचेज़ करते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, बार कोड रीडर से उस पर्टिकुलर लाइक प्रोडक्ट आइटम का इनपुट ले लेता है। तो एज एन इनपुट, यानी यूज़र से डायनेमिकली इनपुट ले लेता है। फिर उसके बैकएंड पे उनका एक प्रोग्राम चल रहा होता है एडिशन का, कि ओके जितना भी पर्टिकुलर इन्होंने लिए हुए हैं, ये शॉपिंग किया हुआ है, इन सबको ऐड कर लो, और इन सबको ऐड करने के बाद इनका टोटल अमाउंट जनरेट होता होगा। वो जो टोटल अमाउंट है आपका, वो कितने पे चल रहा है, वो टोटल अमाउंट आपका स्टोर हो गया किसमें, सेल्स अमाउंट के अंदर। आई होप आपको ये लाइन समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनपुट करा रहा हूँ, बट अगर मान लीजिए अलग अलग प्रोडक्ट हो तो सबका टोटल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा सेल्स अमाउंट में, ठीक ना। अब हमने कंडीशन लगाया कि ऑफ़र चल रहा था, फेस्टिवल ऑफ़र चल रहा है, कि अगर आप बिग बाज़ार से कोई भी मान लीजिए आपने अगर शॉपिंग किया हुआ है, सर आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिग बाज़ार, ठीक है, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट लाइक कि सर प्रमोशन कर रहे हैं उसका, हमें कुछ नहीं मिल रहा है सर। अगर इसे बिग बाज़ार वाले सुन रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो देखें और मुझे उसका थोड़ा बेनिफिट दें, ठीक है ना। खैर, सो दिस इज़ व्हाट हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया हुआ है कि हमने एक कंडीशन अपने लगाया, और वो कंडीशन हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इफ़ सेल्स अमाउंट इज़ लेस और इक्वल टू 20,000, हमने ये कंडीशन यहाँ पर लिखा, ठीक है। एंड देन अगर ऐसा है तो डिस्काउंटेड रेट हम कितना देना चाहते हैं, कितना हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो 10 का हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर डिस्काउंटेड रेट इज इक्वल टू 10, राइट। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि सेल्स अमाउंट इज़ बिगर दैन 20,000, सो वो वाला कंडीशन मैंने किस में लिख रखा है, इफ़ ब्लॉक में मैंने लिखा हुआ है। सो हमने लिखा इफ़
इफ़ एंड देन डिस्काउंटेड रेट हमारा कितना हो जाएगा 17.5 राइट सर। सो इफ़ एल्स ब्लॉक हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, सो सेल्स अमाउंट का जो सेक्शन है, जो पहला वाला जो प्रॉब्लम था कि ये इतना इतना छूट मिलेगा, वो पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया। ठीक, नाउ ये बताइए हम लोग अगर डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करें, कितना डिस्काउंट है, कितना टैक्स पे करना है, और डिस्काउंट हटाने के बाद उसमें हम लोग अगर टैक्स को ऐड कर दें हमारे नॉर्मल जो वैल्यू था, ठीक है, सो हमारा नेट पेएबल अमाउंट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने लिखा हुआ है डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्स अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट कि कितना डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया गया है। सो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ आफ्टर डिस्काउंट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सर जब आपने डिस्काउंट दे दिया तो अब आपको कितना पे करना है, तो पता चला सेल्स अमाउंट माइनस डिस्काउंट रेट। सो वो हमने लॉजिक को प्रोवाइड किया। सो सेल्स अमाउंट जितना था हमारा 20,000, उसमें से अगर 10% का डिस्काउंट था तो जितना भी अमाउंट आएगा हमने उसको लेस कर दिया। सो अभी हमारा डिस्काउंट के बाद जो भी अमाउंट देना है वो अवेलेबल हो गया। नाउ आफ्टर दैट वी हैव प्रोवाइडेड हियर अगेन सेल्स टैक्स रेट। सर सेल्स टैक्स रेट क्या आपका, वो आपको 5 to 12% का था। सो अगर 5 to 12% का था, सो वी हैव गिवन दैट फ्लोट इनपुट एंड व्हाट एंटर सेल्स टैक्स रेट। वो ये डिपेंड करता है दुकान के ओनर पर, वो कितना वो टैक्स लगा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। तो वो यहाँ पे आपका 5 to 12% के बीच में है। तो हमने यूज़र से एक डायनेमिक वैल्यू ले ली हुई है। देन अब बताइए आपका सेल्स टैक्स कितना जनरेट हुआ। तो जो आपका आफ्टर डिस्काउंट मनी आपको पे करना था, वो अमाउंट इनटू सेल्स टैक्स रेट जो आपका आया हुआ है, वो सेल्स टैक्स रेट एंड डिवाइड बाय 100 यू हैव प्रोवाइडेड। सो ये क्या होगा, सेल्स टैक्स रेट था सपोज 5%, 10%, 20%, राइट। आई थिंक ऑन दिस लाइन नंबर 13 देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। सो डिस्काउंट हमको निकालना है, डिस्काउंट कितने में निकालना है, सेल्स अमाउंट पर डिस्काउंट रेट पर निकालना था ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट रेट सपोज अगर आपका अगर 10% का है तो कैसे निकालेंगे, सेल्स अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय 100। यहाँ पर भी होना चाहिए ना। हाँ जी, प्लीज़ रेस्पॉन्ड गाइस, विल इट बी यस और नो। Yes, divide by 100 will be there, right? So it will be 100. Okay, divide by 100 we have provided. Now after this one, see, so we are having sales tax rate. Now after discount into sales tax rate divide by 100 we have provided. So अभी हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स आ गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेल्स टैक्स आ गया। तो अगर हमारे पास अगर सेल्स टैक्स भी आ गया है, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट भी आ गया है, ठीक, तो आपका नेट पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा। सो नेट पेएबल अमाउंट आपका होगा आफ्टर डिस्काउंट जो मनी था, वो आफ्टर डिस्काउंट मनी माइनस सेल्स टैक्स वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। सी डोंट टेल मी सर ये तो आपने सर माइनस कर दिया, इसको तो मैं जोड़ना चाहिए था कि कम्प्लीटली। सी इट्स अ कॉमर्स थिंग। हाँ, आई वुड सिंपली से कि अगर मान लीजिए आपको इसे ऐड करके देना है तो आप इसको ऐड कर दीजिए डिस्काउंट वाले अमाउंट में। अगर कस्टमर को और अगर बेनिफिट देना है तो वो आपने सेल्स टैक्स को भी उससे हटा दिया हुआ है। सो दैट विल बी देयर, क्लियर और नॉट। सो ये हमारा लॉजिक है, बस सिंपल सा, नथिंग एल्स। नाउ आफ्टर दिस अभी हम प्रिंट कर रहे हैं, हमने किया परचेज अमाउंट कितना है, सो दैट परचेज अमाउंट विल बी सेल्स अमाउंट जो बिगिनिंग में आप लोगों ने जो लिया हुआ था, दिस वन, ये आपका हो गया परचेज अमाउंट। ओके, आपने बोला जो आपका जो डिस्काउंट ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर एट डिस्काउंट रेट 10%, हाँ 10% पर अभी आपका टोटल डिस्काउंट कितना आया। सो वो डिस्काउंट आपका यहाँ से निकल कर आ रहा था, तो आपने उसको भी प्रिंट कर दिया हुआ है। देन उसके बाद आपने प्रिंट किया कि जो आपका सेल्स टैक्स था
किस सेल्स टैक्स रेट पड़ता है 17.5 और 12.5 और 10.5 वटेवर। सो उससे जो आपका सेल्स टैक्स निकल के आया, आपने सेल्स टैक्स को अलग से आपने प्रिंट कर दिया हुआ है। देन उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि सर नेट पेएबल अमाउंट आपको कितना देना है। सो नेट पेएबल अमाउंट भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं क्या वाकई में हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो वी हैव रिटन हियर पाइथन। ओके, हमारी फाइल का नेम क्या है? our file name is problem statement, so this one is our file name, right? Now after this one we have provided. Now make it enter and let's see, enter sales amount. So first मैं 20,000 के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ. So we have provided here 20,000. clear? अगर 20,000 है तो डिस्काउंट रेट कितना है? 10%, राइट? सो 10% आपका था डिस्काउंट रेट. अभी आपसे बोला सेल्स टैक्स रेट भी बता दीजिए, कितना सेल्स टैक्स रेट आप लगाएंगे. तो सपोज हमने बोला कि 10 लगा देता है, हाँ, या 5 ही लगा लेते हैं. चलिए 5 हम लोगों ने लगाया हुआ है 5%. क्लियर? देन नाउ वी कैन सी जो हमारा कैलकुलेशंस परफॉर्म होकर आ रहा है वो कितना आ रहा है. परचेज अमाउंट था हमारा कितना? 20,000 रुपीज़ पर आपने अगर 10% का डिस्काउंट ऑफर आपने लगाया, सो कितना आया आपका? 2,000 रुपीज़ आपका इसमें डिस्काउंट मिला. ठीक है, जो आपका 2,000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला हुआ है. देन उसके बाद आप लोगों ने सेल्स टैक्स जो आपने दिया हुआ है वो दैट इज़ व्हाट 5% का. सो 5% का आपने अगर दिया तो आपका अमाउंट कितना जनरेट होकर आ रहा है? 900 रुपीज़, राइट? 900 रुपीज़. तो सेल्स टैक्स क्या हो गया? सेल्स टैक्स को भी और उसमें लेस कर दिया. सो ओवरऑल आपका डिस्काउंट कितना मिला हुआ था? आपका डिस्काउंट अर्लियर था 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो 18,000 यू हैव टू पे. और उसमें भी जो आपका सेल्स टैक्स जो जनरेट होकर आया 900 रुपीज़ का, उसको भी लेस कर दिया गया. सो भी आपका टोटल आउटपुट कितना आ गया? 17,100 रुपीज़. आप सी डोंट टेल मी देर मे बी लाइक प्रॉब्लम विल बी देर. कुछ लोग को बोले कि अरे नहीं सर, सेल्स टैक्स तो जुड़ता है, सेल्स टैक्स तो जुड़ता है. अगर सेल्स टैक्स आपका अगर जुड़ता है तो प्लीज़ आप इसमें आप उसको ऐड कर दीजिए. तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000 प्लस 900. हाँ, सो 18,900 रुपीज़ यू हैव टू पे. बट अगर वो घटता है तो मैंने माइनस लगा रखा है. प्लीज़ सर उसको लेकर डोंट आर्ग्यू विद माई. ओके, नाउ डी व्हाट इज़ दैट? हर्ष, यू आर आस्किंग समथिंग. यस हर्ष, किशन, हाँ जी. कहाँ पर टीडी लिखा है? अच्छा, गलती से टाइप. ओके, ठीक है. आई हैवंट सीन दैट. ठीक, ओके, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आवर प्रोग्राम इज़. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सर. हाँ जी, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझ में आया कैसे वर्क कर रहे हैं. ठीक है. सी जो भी आपका रियल टाइम अप्रोच होता है सर, वन मोर थिंग जो इसमें आप लोगों को समझना चाहिए. हमने जो भी प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें आपने देखा होगा हमने जो वेरिएबल्स जो लिए हुए हैं वो वेरिएबल नेम मैंने ABCD XYZ PQRST नहीं लिए हुए हैं. मैंने सीधे पूरा नेम लिखा हुआ है उनका. दैट अमाउंट पेएबल, नेट अमाउंट, सेल्स टैक्स. सो आप लोग भी जब प्रोग्राम कीजिए तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही लेना चाहिए और उनको लिखना चाहिए. ठीक है सर. इससे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. वरना आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप बोलोगे अरे एक्स में क्या पड़ा हुआ था, उसमें अच्छा सेल्स टैक्स था क्या. सो आप सर इस तरीके से कंफ्यूज होना चालू हो जाता है. सो डोंट टेक द वेरिएबल्स लाइक PQRST. टेक द वेरिएबल्स लाइक इन अ कंप्लीट नेम वे. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी सर. यस, इजी ना सर. ओके, ठीक है. नाउ सर वन मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू टेक. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर.
सी these points are a bit of important, right? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है कि हम जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, एक प्रॉब्लम को किस तरीके से हम डील करेंगे। और आप जो बोलते हैं ना कि सर रियल टाइम में कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे चलती हैं, तो वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। नाउ लेट्स सी। ठीक है। नाउ सर वी यू हैव टू राइट वन प्रोग्राम। So you will have to create one program to print the invoice for the sales item, right? And that item we are taking for which we have to provide, that is what, for example, clear sir? So और कितने रुपए का आता है? हाँ जी, कोई है? अमूल बटर जी। So it will be like, हाँ लॉकडाउन चल रहा है सर, कोई खा पी नहीं रहा है क्या? 48, see, she has given the right answer, 48 rupees, very good Harsh. Now it will be, so quantity with 4 quantity 4 with price of 1. चलिए 48 ही कर लेता हूँ। एंड इस पर जो आपका टैक्स है उसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक, हर चीज़ पर तो टैक्स रहता है। सो ये हम लोगों ने टैक्स प्रोवाइड कर दिया, सपोज दिस वन, राइट। आफ्टर दिस अभी आप लोगों को अगर ये पर्टिकुलर अगर बनाना है प्रोग्राम, इनवॉइस आप जनरेट करते हैं, सो इनवॉइस में कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनवॉइस कैसा होता है, आप सभी ने देखा होगा। इनवॉइस मतलब सर बिल जनरेट होकर आता है ना, आप लोगों के पास बिल जनरेट होकर आता है, दैट इज़ व्हाट इनवॉइस इज़, ओके। तो हम लोगों को वही एक बिल जनरेट करना है। तो बताइए बिल कैसा दिखेगा सर, कैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, डेट एंड टाइम भी मेंशन होता है ना, कि कितने बज के कितने मिनट पर आपने ये शॉपिंग किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग दैट बिल, एंड उसको क्रिएट करने के लिए आप लोगों को देखिए सर प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन, yes, serial number will also be there. So we have written like date time, right? Import date time we have provided. Sir, import date time मतलब सी दिस इज़ वॉट योर रेडीमेड थिंग। हाँ, सो हमें अगर कभी भी डेट और टाइम से रिलेटेड अगर वर्क करना होगा तो हम लोग उसके लिए डेट टाइम नाम का मॉड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया पाइथन में। हम लोग डेट टाइम के मॉड्यूल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, क्लियर। सो वी हैव रिटन हियर इंपोर्ट डेट टाइम, राइट। सो प्रेजेंट में जो भी हमारा डेट एंड टाइम है, सो हाउ कैन वी डू दैट। सो वी आर यूजिंग डेट टाइम क्या हमारा मॉड्यूल नेम है। डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर फिर से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डेट टाइम की डेट भी है, टाइम। पहला जो है हमारा वो मॉड्यूल नेम है, दूसरा जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है डेट टाइम क्लास। देन वी आर प्रोवाइडिंग हियर नाउ दैट प्रेजेंट में जो हमारा टाइम है इनवॉइस जनरेशन के टाइम पे वो क्या है। सो वी हैव रिटन हियर, और इस पूरी वैल्यू जो भी जनरेट होकर आ रही है उसको मैंने एक नाउ नाम के वेरिएबल में प्रोवाइड कर दिया हुआ है,
ठीक है। एंड जो भी आपका डेट एंड टाइम आपका जनरेट होकर आ रहा है उसको हमने क्या किया हुआ है, उसको हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है और उस वेरिएबल के अंदर इसको टाइप कास्ट कर दिया, दैट इज़ व्हाट एस टी आर ऑफ नाउ। क्लियर। सो जो भी डेट एंड टाइम था वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में जनरेट होकर आ जाएगा, राइट। ये आपने स्ट्रिंग में इसीलिए इसको कन्वर्ट कर दिया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट ये बताइए, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नेम क्या है। सर उस प्रोडक्ट का नेम था, हाँ जी, ठीक है। सो ये हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम का नेम है जो कि हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना है, प्राइस कितना है इसका। सर प्राइस हमको पता है 48 रुपीज़ है, सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर 48 रुपीज़, वेरी गुड। देन उसके बाद हम बोले कि ये जो भी लिया है इन्होंने उसका 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 क्वांटिटी क्या है, सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 प्रोवाइड कर दिया। देन अभी ये बताइए जो टोटल आपका वैल्यू जो भी जनरेट होकर आएगा वो कितना सर आएगा। सो वी ऑल नो दैट प्राइस इनटू क्वांटिटी, हाँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी आपने कर दिया। सो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड। वंस वी ऑल आर हैविंग द वैल्यू, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर एक टैक्स विल बी जनरेटेड। व्हाट इज़ द टैक्स कितना पड़ेगा, जो भी आपका टोटल वैल्यू आया है दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, टैक्स कितना था 5% का टैक्स था ना। सो 5% यानी कि 5 डिवाइड बाई 100, यानी टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0.05। इधर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और आई एम राइटिंग हियर 5 डिवाइड बाई 100, क्लियर। सो दिस वे ऑल्सो इट विल वर्क, ओके ना। सो आपका जो भी 5% टैक्स आपने लगाया था वो टैक्स भी आपका इन्वॉल्व होकर किस में आ गया, टैक्स में आ गया है, ओके ना। आफ्टर दिस वन इमीडिएटली अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो आपको नेट अमाउंट जो पे करना है, सो नेट अमाउंट आपको कितना पे करना होगा, ठीक है। आपको कितना पे करना पड़ेगा, सो दैट विल बी जो आपका वैल्यू है, जो वैल्यू थी इनिशियली उस वैल्यू में आपको टैक्स अमाउंट को भी ऐड करना पड़ेगा। सो यू विल गेट योर नेट पेएबल अमाउंट, क्लियर। सो दैट विल बी जनरेटेड नाउ आफ्टर दिस वन। ठीक है सर, हमको ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया हुआ है, ठीक ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो भी आपकी इनवॉइस जनरेट होती है उसमें ढेर सारी लाइनिंग खींची रहती हैं, हाँ, लाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें रहता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सो वी आर सिंपली प्रिंटिंग। एक बार जब हमारे पास नेट पेएबल अमाउंट आ गया है, नाउ हम लोग इसी नेट पेएबल अमाउंट को प्रिंट करना चाहते हैं। सो हमने क्या किया हुआ है, दैट प्रिंट और हमने यहाँ पर लिख दिया दिस वन। ये क्या हमारा एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। सपोज़ मैंने यहाँ पर 70 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 70 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। नाउ इसके इमीडिएट बाद we are providing here, see like print statement we have given, so we have given here this print statement, और इस प्रिंट स्टेटमेंट पे हमने क्या दिया हुआ है, हम सिंपली एक लाइन का हम लोग गैप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मैंने नॉर्मली यहाँ पर प्रिंट लिख दिया। देन आफ्टर दैट फिर हमने किया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। देन इसके बाद यस आई हैव गॉट योर क्वेश्चन, वी विल डिस्कस, राइट। नाउ आफ्टर दिस वन हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट क्या हमने किया हुआ, दैट डेट आपकी जो भी डेट है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। एंड ये क्या है आपका, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने जैसे इसको किया, सी वी आर राइटिंग हियर दिस 0:55 as suppose I have provided, okay, and then after that we have written here dot format of DTM, क्लियर। ओके सर, DTM में क्या पढ़ा हुआ था आपका, डेट एंड टाइम आपका पढ़ा हुआ था, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। सर ये क्यों आपने लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अभी जब वर्किंग आउटपुट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। आफ्टर दिस वन जब हमने इतना लिख दिया,
फिर हम सर एक लाइन को हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने फिर से लिख दिया प्रिंट एंड व्हाट सर, हमने प्रिंट कराया एक लाइन को और हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे 70 से, कि 70 नंबर ऑफ लाइन्स आपकी जनरेट होनी चाहिए। ओके सर, आफ्टर दिस थिंग वी आर अगेन प्रिंटिंग समथिंग, तो हमने एक फिर से अपना स्टेटमेंट को हमने प्रिंट कराया। एंड व्हाट इज़ आवर स्टेटमेंट, कि जो आपने आइटम को लिखना है दैट आइटम यू हैव प्रोवाइडेड, एंड आफ्टर दैट यू हैव गिवन few spaces like you have provided /t/t/t, so 3 tab you have provided, then unit price आपने प्रोवाइड कर दिया, that unit price पर आइटम जो आपका उसका यूनिट प्राइस है वो आपने प्रोवाइड किया। देन आफ्टर दैट आपने फिर से आपने एक /t लगाया, इट विल बी लाइक /t, फिर से आपने एक टैब का आपने गैप दिया हुआ है। देन आपने बोला क्वांटिटी कितनी है उसकी, सो यू हैव प्रोवाइडेड क्वांटिटी। ओके, देन आफ्टर दैट फिर से आपने एक /t लगाया एंड देन आपने बोला कि वैल्यू को भी प्रिंट कर दो, सो यू हैव प्रिंटेड हियर वैल्यू एज वेल। ओके ठीक। नाउ सर अब हम फिर से चाहते हैं कि जो हमारी ये वाली हमने जो हेडिंग्स वगैरह जो प्रोवाइड कर रखी हुई, इन हेडिंग्स के बाद फिर से कुछ गैप आपका जनरेट हो। सो यू हैव रिटन हियर प्रिंट एंड देन अगेन you have provided here this one, right, multiplied by 70, right? Okay sir, after this thing now we are printing, and what we are trying to print, see, observe it, we are printing here इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था 0:0 लेस देन 25s, ओके 25s, एंड देन इसके इमीडिएट बाद हमने इस वाली स्ट्रिंग को बंद किया, डॉट लगाया, एंड वी आर राइटिंग हियर फॉर्मेट ऑफ आइटम रिटन कॉमा एंड इज इक्वल टू प्रोवाइडेड, राइट? ठीक है, सो एक लाइन हमने ये यहाँ पर हमने प्रोवाइड की हुई है। सो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जो कि हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक। देन सिमिलरली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी के लिए ऐसा ही प्रिंट स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर देना है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करानी है। सो हमने क्या किया, सी कॉपी किया एंड 1 2 3 सभी के लिए हम लोग लिख रहे हैं। सो यहाँ पर मैं बस खाली मैं वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो पहले था आपका 0 इज़ लेस देन, नाउ 0 इज़ ग्रेटर देन वन वैल्यू वी हैव प्रोवाइडेड लाइक 7.2 सपोज आई हैव गिवन, एंड फॉर्मेट में हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ, आइटम से रिलेटेड। सो आइटम वाज डन, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग हियर फॉर द प्राइस, देन एंड हमने बंद किया। देन सिमिलरली अगेन प्राइस के बाद हमने फिर से किसको लिया हुआ है, QTY को, जो हमारा क्वांटिटी था प्रोवाइडेड, एंड देन यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यूज़ को जो प्रोवाइड किया हुआ है, तो सपोज वी हैव प्रोवाइडेड हियर 10 डे, सो 10 D वी हैव प्रोवाइडेड। देन अगेन आफ्टर दिस वन सर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक। नाउ लास्ट वाले के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर भी हम लोग वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी हैव गिवन हियर द वैल्यूज़ लाइक 14.2 सपोज 14.2f, राइट, 14.2f, यानी कि ये हमारा फ्लोट टाइप का नंबर है। एंड देन इसके बाद हमने फॉर्मेट वगैरह को प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, वी आर डायरेक्टली राइटिंग हियर दिस वन वैल, ओके नाउ, और फिर एंड हमको करना नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। नाउ after this one we are again taking one gap has been taken। then after this one we are printing और हमने प्रिंट किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग टैक्स को प्रिंट करा रहे हैं। सो हम लोगों ने टैक्स को भी प्रिंट कर दिया था, टैक्स कोलन और कितना हम लोगों ने लिखा हुआ है, 0 greater or 57.2, this value we have provided 0.2 of f, right? now इसके इमीडिएट बाद
हम लोगों ने क्या लिखा, स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेट ऑफ टैक्स, डॉट फॉर्मेट ऑफ टैक्स वी हैव प्रोवाइडेड. ओके सर. देन इसके इमीडिएट बाद नाउ आफ्टर दिस वन अगेन वी आर प्रिंटिंग. सो हमने यहाँ पर हमने प्रिंट किया हुआ दैट प्रिंट ऑफ व्हाट सर. सो वी हैव प्रोवाइडेड अमाउंट पेएबल we have provided. ओके. एंड यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट पेएबल है वो कितना हम लोग लेकर चल रहे हैं. सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर अगेन that value we have given 0 colon greater than then 46.2f provided. Then again dot format of net, जो आपका नेट पेएबल अमाउंट था. सो दैट हैज़ बीन जनरेटेड राइट नाउ. कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि सर ये आपका जो आपका फॉर्मेट स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है. तो वो सर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, वो अभी हम सर अभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके. जस्ट